तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो सीरीज या सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है, वैसे काइनेटिक्स में पढ़ते हैं तो उसमें इतना डीप में नहीं जाना, बस ये समझ लो इसमें क्या होता है। मान लो मेरा ए प्लस बी मिलके मेरा सी प्लस डी बना रहा है। ठीक है, मतलब मेरे दो रिएक्टेंट है, वहां से दो प्रोडक्ट बने, तो अब ये मेरा सी है वो किसी और के साथ मिला के एफ और जी बना देगा। ठीक है, और ये जो मेरा एफ है वो किसी और के साथ मिलके, मान लो वो जेड के साथ मिल गया, मुझे वो वाई दे देगा। मतलब क्या हो रहा है इसमें, मेरी एक सीरीज चल रही है। सीरीज कैसे चल रही है कि मेरा देखो जो अगले एक का प्रोडक्ट है वो दूसरे का रिएक्टेंट बन रहा है। ठीक है, जो इसका रिएक्टेंट जो इसका प्रोडक्ट बना है वो इसका, जो इसका प्रोडक्ट बना है वो इसका रिएक्टेंट बन गया। मतलब क्या हो रहा है, सीरीज में मेरी रिएक्शन चलती जा रही है। ठीक है, मतलब एक टाइम पर वो प्रोडक्ट बनता है, वही बात हो गई कि पहले ये बेटा है, ठीक है, फिर एक टाइम बाद ये फादर बना। ठीक है, उसके बाद ये बेटा बना, ये बेटा फिर आगे फादर बन गया। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, वही प्रोडक्ट मेरा आगे रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वो आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर रहा है, वरना पीढ़ी चला रहा है आगे। ठीक है, अगर हम उसको रिलेट करें तो हम बोल सकते हैं भाई पीढ़ी चला रहा है आगे। ठीक है, एक बार वो बच्चा, एक बार फिर वो पापा बन जाता है, फिर वो आगे फिर बच्चा, फिर वो आगे फिर पापा बन गया। मतलब कि एक बार वो प्रोडक्ट बना, अगले स्टेप में वो रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो सिक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन ये होती है। अब सर इसमें हमारा क्या काम है, हमारा इससे इतना लेना देना नहीं है, हमें तो सिंपल मोल में खेलना है। ठीक है, मोल रिएक्शन वो देगा, हम बस उसमें बताने क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा, बहुत सिंपल है। तुमने सारे कंसेप्ट कर लिया, बस उसको अप्लाई करना है, बहुत सिंपल है। तुम अभी बिना समझे भी कर सकते हो अगर तुम अपना थोड़ा सा दिमाग लगा दो। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, वहां से जल्दी समझ आएगा। साथ साथ नोट कर लो। अब जो मैंने तुम्हें यहाँ पर लिख के दिया था, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, जरूरी नहीं है कि वो ए प्लस बी हमें सी प्लस डी देगा, और सी प्लस डी प्लस ई भी दे सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि जो एक टाइम पे प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट का काम भी कर सकता है। ठीक है, तो कभी ये ना समझ लेना कि यहाँ पे दो ही बनते हैं और दो ही रिएक्ट करते हैं, यहाँ तीन भी बन सकते हैं। मान लो अब ये दोनों ही मिलके सी प्लस डी मिलके ई प्लस एफ बना रहे हो, ये बात समझ रहे हो ना, कि प्रोडक्ट जो है वो आगे रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं। हमें बस ये चीज समझनी है, ये नहीं देखनी कि यहाँ पर दो है तो यहाँ दो बनेंगे या जो भी बन रहे हैं। ठीक है, हमें इस चीज में नहीं जाना, हमें कंसेप्ट पकड़ना है। सीरीज या सिक्वेंशियल रिएक्शन क्या है कि जो एक टाइम पे प्रोडक्ट बनता है वो अगले स्टेप में रिएक्टेंट का काम होता है। ठीक है, अगर मैं उसको मोटा मोटा जनरल भाषा में बोलूं तो ये बात समझ गए ना। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन लिखो। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट, नीचे लिख दो थोड़ा, मास ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड व्हेन 568 grams of Cl2 is used। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इस पे, व्हाट मास ऑफ KCl and KClO3 is produced। और तीसरा क्या है, व्हाट मास ऑफ Cl2 is required to produce 69.25 ग्राम KClO। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम पूरी सीरीज रिएक्शन को समझेंगे कि हमें करना क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस तुम पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। कर लिया नोट? बता दो, क्वेश्चन को नोट करो फटाफट। कर लिया क्वेश्चन नोट? बेटा क्वेश्चन तो नोट करो, फिर समझाता हूँ ना, साथ साथ तुम मेरे साथ साथ करोगे।
ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, तुम्हें खुद भी कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट मास ऑफ KClO4 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 568 ग्राम ऑफ Cl2 इज यूज्ड। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पर कितनी यूज किया है, 568 ग्राम, तो हम इससे मोल निकाल सकते हैं। तो 568 ग्राम को अगर हम मोल्स में करवा तो मेरा क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 71। 71 पे कब जाएगा, ये जाएगा 8 पे जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने आ गए, Cl2 के 8। तो सिंपल हो गया। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, रिएक्शन को आगे चलाते रहना। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये मेरा कितना हो गया, 8 मोल्स हो गया। ठीक है, हमें पहुंचना कहां तक है, हमें KClO4 के बारे में बताना है। समझ रहे हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लॉजिकल है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो हमें KClO4 पे निकल पहुंचना है। ठीक है, तो एक बात बताओ कि KClO4 बनाने के लिए मुझे KClO3 चाहिए। ठीक है, KClO3 बनाने के लिए मुझे KClO चाहिए। ठीक है, और KClO मेरा ये रहा। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल रिएक्शन चलानी है। देखो 1 मोल Cl2 से 1 मोल KClO बनता है, तो 8 मोल से कितना बनेगा, ये 8 मोल बनेगा। समझ रहे हो, हमें ये चीज देखना है कि KClO4 अगर बनाना है तो रिवर्स में सोचो कि इसके लिए मुझे KClO3 चाहिए, KClO3 के लिए मुझे KClO चाहिए। ठीक है, और KClO के लिए मुझे क्या चाहिए, Cl2 चाहिए, जो उसने पूछा। तो मेरा 1 मोल से अगर 1 मोल बनता है तो मेरा 8 मोल से 8 मोल बनेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यही मेरा 8 मोल यहीं पर काम आएगा। समझ रहे हो ना, अब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट बना था, अब ये मेरा रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। एक बात का ध्यान रखना, कोई बच्चे इसको गलती से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे मल्टीप्लाई तो हम क्यों करेंगे, ये हमारा क्या होगा, ये मेरा प्रोडक्ट बना है, एक तरह से लगा लो। अब मेरे हाथ में ये वाली चीज है, मतलब ये मेरी चीज बन गई है। ठीक है, तो अब ये KClO4 जो मेरा 8 मोल बना है वही मेरा आगे यूज होगा। ठीक है, इसका क्या यूज होगा, इसका वही यूज होगा जो हम स्टोइकियोमेट्री करते हैं। ठीक है, तो देखो 3 मोल से मेरा 1 मोल बनता है। ठीक है, अब तुम ओरली करोगे, मैं आप साइड में फिर भी एक बार चल बता देता हूँ। चलो देखो 3 मोल से मेरा 1 मोल बन रहा है KCl। ठीक है, 3 मोल से मेरा 1 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1/3। ठीक है, तो 8 मोल से कितना बनेगा, 1/3 इंटू 8। तो मेरा क्या बन गया, 8 मोल से मेरा ये कितना बन जाएगा, 8/3 मोल। समझ रहे हो, तो इसको ओरली कैसे करना है, देखो माइंड में करना है। 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो हमें क्या करना है, माइंड में क्या करते हैं, जो इसका स्टोइकियोमेट्री है डिवाइड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री और मल्टीप्लाई बाय ये। हमने यहाँ पर भी तो यही किया है। तो अगर मैं इसको ओरली करना चाहूँ तो अब हम ओरली ऐसे करेंगे, देखो 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 8। तो ये मेरा क्या बन जाता है, 8/3। अब इसको ओरली करना सीखो। ठीक है, तुम बहुत कर चुके हो, अब इसको ओरली करना सीखो। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या बन गया, 8/3 मोल। अभी मेरा क्या हो गया, 8/3 मोल। अभी मेरा क्या बन गया, पहले प्रोडक्ट था, अभी रिएक्टेंट बन गया। तो मुझे आगे चलाना है इसको। देखो 4 से 3 बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा, 3/4। ठीक है, तो 8/3 से कितना बनेगा, यही चीज किया हमने, इसकी स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री इनटू ये मैंने जितना दिया हुआ। तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा आंसर क्या होगा, 2 मोल। अब उन्होंने क्या पूछा, मास पूछा था, मास। तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास ऑफ KClO4। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ KClO4 क्या है, 39, 35.5 और 64। इसको ऐड कर दो, क्या बन जाएगा मेरा, ये बन गया 18। ठीक है, ये बन गया 6, 12, 13, ये बना 138। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 138.5। तो ये मेरा क्या आ गया आंसर। समझ रहे हो बेटा, पीओएसी हम तब ज्यादा जनरली यूज करते हैं जब वो एक का एक पूरा कन्वर्ट हो रहा हो। बेटा हमने Cl2 ही क्यों लिया, क्योंकि उसने मुझे Cl2 के बारे में पूछ दे रखा है। जब तक मुझे ये जिसके बारे में गिवन है उसी से रिएक्शन चला सकता हूँ ना, इसके बारे में उसने मेरे को बता ही नहीं रखा कुछ, तो मैं इसके हिसाब से रिएक्शन चलाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था, अगर मुझे रिएक्टेंट 8 गिवन हो तो हम स्टोइकियोमेट्री यूज करते हैं, अगर 2 गिवन हो तो लिमिटिंग रिएजेंट यूज करते हैं। जस्टिन 8/3 कैसे आया, बेटा सिंपल, मैंने स्टोइकियोमेट्री तो चलाई है। 3 मोल से मुझे 1 मोल मिलता है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 8 मोल से कितना बनेगा, यही चीज तो मैंने किया है। 3 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 8 मोल से 1/3, तो 8 मोल से कितना बनेगा, 1/3 इंटू 8। यही तो हम करते हुए आ रहे हैं इतने दिनों से। स्टोइकियोमेट्री में हमने क्या पढ़ा, यही चीज तो पढ़ी है इतने दिनों में, कि हमें रिएक्शन को कैसे चलाना है, स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से रिएक्शन को चलाना है। 3 मोल से 1 मोल, तो 8 से कितना बनेगा, 1/3। तो 8 मोल तो ये मेरे पास जो मैं डाल रहा हूँ, तो उससे कितना बनेगा, 1/3 इंटू 8।
ठीक है बेटा, पीओएसी से कर सकते हैं, लेकिन पीओएसी ज्यादा फायदेमंद कहाँ होती है, जब वो मुझे मेरा, मैंने तुम्हें नोट भी लिखवाया था कि एक पूरा का पूरा अगले में कन्वर्ट हो रहा है। अभी दिखाऊंगा, पीओएसी वाला एग्जांपल भी कराऊंगा जिसमें पीओएसी से कर सकते हैं। इसमें करोगे तो यहां पर फंस सकते हो। बेटा मोलर मास निकाल लिख तो दिया मैंने 138.5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 277 आ जाएगा ना, 277 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, वो भी सीख लो, तुम्हारा जो मन करे तुम उससे कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है तुम्हें दोनों मेथड सिखाना। ठीक है, जो सा तुम्हें कन्वीनियंट लगे तुम उससे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रख कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाला भी मैं रख कर रहा हूँ। ठीक है, ये रख कर रहा हूँ और ये भी रख कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास तो भाई नोटबुक में लिख रहे हो तो तुम्हें दोबारा लिखनी पड़ सकती है रिएक्शन। ठीक है, तो मेरा एक काम तो तुमसे कम है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, एक और सिंपल तरीका। ठीक है, वो सिंपल कई बार पढ़ भी सकता है, वही बात होगी रिएक्शन के हिसाब से। एक तो मैंने सिंपली कर दिया रिएक्शन को चला के, सबसे बेस्ट तो यही रहता है। ठीक है, मतलब कि ये हमेशा एवरग्रीन मेथड है। ठीक है, एक हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों रिएक्शन को ऐड करके एक बना सकते हैं। एक बात बताओ, अगर ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो फाइनल रिएक्शन तो मुझे तभी मिलेगी ना कि मेरा फाइन ये रिएक्टेंट मिलके क्या प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ये तो मैंने मतलब सीक्वेंसेस में लिख दिया कि पहले ये दोनों मिलके ये बनाए, फिर ये दोनों मिलके ये बना। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, ऐड कैसे करूं, मेरे जो इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं जो मेरे रिएक्शन के बीच में मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर देखो KClO3 मेरा क्या है, यहाँ पर भी है, आगे यह यूज हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा मेरा इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे KClO3 है, तो ये KClO3 है, ये दोनों मेरे कट जाएंगे। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं जो मेरे बीच, देखो ना मेरे वो रिएक्टेंट में, ठीक है, और ना वो मेरे प्रोडक्ट में, वो मेरे रिएक्शन के बीच में होते हैं। ठीक है, मतलब बीच में बनते हैं, बस आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवा के खत्म हो जाते हैं। एक तरह से यही तो हो रहा है कि यहाँ पर देखो ये दोनों मिलकर ये तीनों चीजें बनाए, फिर जो KCl है वो मेरा क्या हुआ, आगे खत्म हो गया, जो यहाँ पर बना वो खत्म हो गया, फिर वो आगे इनमें टूटा। उसके बाद जो KClO3 है वो आगे यूज हो गया, यूज होके वो इनमें टूट गया। मतलब क्या हो गया, मेरे फाइनल प्रोडक्ट तो कैसे आएंगे अगर मैं तीनों रिएक्शन को ऐड कर दूंगा, ऐड ऐसे करूंगा जो मेरे इंटरमीडिएट्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन को ऐड कर सकता हूँ देखो, तुम्हें जो इजी लगे। देखो हम, मुझे KClO3 को कट करना है, मतलब इधर से इधर कट करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को मैं क्या 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, और देखो अभी मेरा कितना बन गया 4, तो इसको एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या होगा 4 KClO3 गिविंग KCl प्लस 3 KClO4। ठीक है, थर्ड रिएक्शन तो मैंने एज इट इज देख ली, इसमें आ जाओ। अब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया पूरी रिएक्शन, तो मेरा क्या बन जाएगा 12 KClO प्लस 8 KCl प्लस 4 KClO। अब देखो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करूंगा तो मेरा इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे KClO3 को काटना है। अगर अभी मेरा 12 हो चुका है तो मुझे इसको भी 12 करना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा 12 Cl2 प्लस 24 KOH गिविंग 12 KCl प्लस 12 KClO प्लस 12 H2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, इन सब रिएक्शंस को, तो मेरा क्या होगा KClO3 से KClO3 कट जाएगा। देखो एक तरह से ये बात हो गई, E इज इक्वल टू के इधर है, E इज इक्वल टू के इधर है। अगर मैं इस रिएक्शन इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव माइनस होता है, तो मतलब जो मेरा प्रोडक्ट साइड होता है रिएक्टेंट साइड, तो मेरे ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली हमने किया क्या है, जो KClO यहाँ पर बना उसको मैंने पूरा का पूरा आगे यूज करके खत्म कर दिया, हम ऐसे बोल सकते हैं। अब मैं इन तीनों रिएक्शन को ऐड करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, जिसको समझ ना आए तो घबराने वाली बात नहीं है कि एक मेथड समझ आ गया सफिशिएंट है, मेरे को कराना मेरा काम है। ठीक है, कि ये और मेथड होता है तो तुम उससे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने 12 KCl प्लस 8 KCl प्लस 1 KCl, तो कितने हो गए 12 20 और टोटल 21 हो गए। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं टोटल लिखूंगा, देखो 12 KCl प्लस 8 KCl प्लस 1 KCl कितने हो गए 21 KCl। ठीक है, और H2O प्लस 3 KClO।
अब ये रिएक्शन लिख दी ना, अब बहुत सिंपल है। कैसे? 12 मोल से मेरा क्या निकालने को बोला, KClO4 ना, 3 मोल्स बन रहे, तो मेरा क्या हो गया, इसको मैं इस पेन से लिख देता हूँ। 12 मोल से मेरा 3 मोल बनता है, ठीक है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 3/12। तो मेरा था कितना, कहाँ गया, 8 मोल था, 8 मोल से कितना बनेगा, 3/12 इंटू 8, तो ये क्या आ गया, 2 था, 3 था, 3 बना, 3 बना, तो आंसर क्या होगा मेरा 2। उससे भी मेरा आंसर 2 मोल आया था, इससे भी मेरा आंसर आ गया 2 मोल। समझ रहे हो? मैंने अब उसको तीनों को रिएक्शन को मिला के एक रिएक्शन बना दी। बताओ ठीक है? बेटा अगर ये वाला समझ आ गया जो पहला था तो सही है, ये वाला एक और बार मैं चलो बता देता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वाले मेथड से भी करना है, ठीक है? ठीक है, मैं एक बार ये वाला दोबारा बता देता हूँ, लेकिन जिसको अगर पहले वाला मेथड समझ आ गया तो मैं फोर्स नहीं करूंगा कि इससे करूँ, ठीक है? किसी को ये आसान लगता है, यहाँ पर क्या आसानी क्या बढ़ रही है कि मुझे एक बार रिएक्शन मैंने लिख दी ना, फिर मेरा मुझे 3 बार रिएक्शन नहीं चलानी पड़ रही, मुझे डायरेक्ट पता है 12 से मेरा 3 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा और 8 से कितना बनेगा, जो नॉर्मली करते थे। लेकिन इसमें टाइम यहाँ पर लग जाता है, इसमें टाइम क्या लगता है, मुझे आगे रिएक्शन चलाने में, ठीक है? दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है, ठीक है? तो मेरा इसमें किया क्या है मैंने, ये मेरे इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। मतलब क्या हो रहा है, वो रिएक्टेंट जो एक का प्रोडक्ट थे वो अगले का रिएक्टेंट बन के आगे खत्म हो रहे हैं। देखो वो प्रोडक्ट साइड आ ही नहीं रहा, जो यहाँ बना वो यहाँ पर खत्म हो गया, आगे वो आया ही नहीं, ये मेरे यहाँ बना तो आगे है ही नहीं, तो मतलब ये मेरे सारे क्या हो गए, इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जो बस मेरे बीच में बन रहे हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट में कुछ नामो निशान नहीं है। देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा है, कहीं पे तुम्हें KClO3 भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहीं पे तुम्हें KClO दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट था, मतलब वो बीच के स्पीशीज थी जो बन के आगे कन्वर्ट होकर टूट गई है, ठीक है? तो अब मुझे करना क्या होता है उसके लिए, उससे तुम्हें इन सबको कैंसल आउट करना है, ठीक है? कैंसल आउट कैसे होगा, देखो यहाँ 4KClO3 है, मुझे यहाँ पर 4 बनाना पड़ेगा तब ये दोनों कैंसिल होंगे, तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? अब ये मेरा कितना बन गया, 12 बन गया। अब मुझे KClO उड़ाना है, तो यहाँ पर भी इस रिएक्शन को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 12 होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है? तो मतलब इंटरमीडिएट्स को उड़ाना होता है इसके अंदर, इसको कन्वीनियंट नहीं लग रहा तो फर्स्ट मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 इज प्रोड्यूस, ठीक है? अब मुझे बताना है KCl कितना बना और KClO3 कितना बना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं KCl कितना बना, ठीक है? सबसे पहले ये तो बोर्ड पे लिखा हुआ है तो मैं इससे करवा देता हूँ, ठीक है? ये बात KCl निकालना है, ठीक है? तो एक बात बताओ, 12 ग्राम से मेरा 21 मतलब 12 मोल से मेरा कितना बन रहा है, 21 मोल बन रहा है, तो मेरा 1 मोल से कितना बनेगा, 21/12, ठीक है? और उसके बाद मेरे 8 मोल से कितना बनेगा, 21/12 इंटू 8, तो ये क्या बन जाएगा, 2 था 3 था 3 1 था 3 7, तो आंसर क्या होगा 14। ये मेरा मेथड 2 हो गया। मेथड 1 अभी बताऊंगा, ये लिखा हुआ था मैंने इसलिए कर दिया, सिंपल था, कुछ भी नहीं है। KCl पता है, अब मुझे KCl वो Cl2 पता है, KCl निकालना था, तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगा के आंसर निकाल दिया 14 आ गया, ठीक है? ये मेरा फायदा क्या देगा, ये मेरे को मैंने पहले ही बैलेंस करके लिख ली, ठीक है? तो मेरा आंसर आ गया 14 मोल, ठीक है? इतना समझ आ गया? बताओ, ठीक है? अब उसने मास पूछा है तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है? अब मैं फर्स्ट मेथड पे चलता हूँ, ठीक है? फर्स्ट मेथड हमने जो किया था, एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है? इसको एक मेथड मान लो, ठीक है? तो ये मेरा मेथड 2 से हो गया, मेथड 1 से करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, देखो। मेथड 1 में सिंपली रिएक्शन चलानी है, तुम भी कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? कैसे, मेरा 8 मोल, 1 मोल से मेरा 1 मोल बनता है, ठीक है? KCl के बारे में फोकस करना है, 1 से 1 बनता है, तो 8 से कितना बनेगा, 8 से मेरा बनेगा 8 मोल, ये हो गया, ठीक है? और ये भी मेरा कितना बना था, 8 मोल, ठीक है? तो मैंने पिछले में करा ही दिया था। अब देखो, अब मेरा KCl ओ कितना था, 8 मोल था, ठीक है? अब मेरा 3 से कितना बन रहा है, 2, तो 8 से कितना बनेगा, 2/3 इंटू 8, ठीक है? तो ये कितना बन गया मेरा, 16/3 बन गया, ठीक है? अगले पे आ जाओ, और ये मेरा कितना बना था, 3 से बना था एक, ये तो यहाँ लिखा नहीं हुआ, तुम्हारे पास तो लिखा ही हुआ मिलेगा ही, ठीक है? 3 से 1 बन रहा है, तो 8 से कितना बनेगा, 1/3 इंटू 8,
ठीक है, तो ये मेरा 8/3 आया था, तो 8/3 मेरा आगे यूज होगा। ठीक है, तो मुझे दोबारा लिखना पड़ रहा है, तुम्हारे नोट्स में तो होगा। ठीक है, तो अब देखो 4 से मेरा कितना बन रहा था 1। ठीक है, तो 8/3 से कितना बनेगा 1/4 इंटू 8/3, तो ये कितना बन गया 2/3 बना। अब मुझे टोटल केसीएल बताना है, तो टोटल केसीएल मेरा क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस, मतलब क्या हो गया, मैं टोटल केसीएल निकालना चाहूं तो मेरा क्या बन जाएगा 8 मोल प्लस 16/3 प्लस 2/3। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा 24 प्लस 16 प्लस 2, तो मेरा क्या बन गया 42/3। तो मेरा क्या बन गया 3 1 3 4 था, तो मेरा आंसर क्या होगा 14। ठीक है, यही आया इससे भी। मास पूछा तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो, बताओ। बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने, रिएक्शन चला रहा हूं, जो मैं इतने दिनों से हम स्टोइकियोमेट्री चला रहे हैं बस वही कर रहा हूं मैं इसमें, और कुछ भी नहीं कर रहा इसमें मैं। जिसके बारे में पूछा उसकी स्टोइकियोमेट्री चला दो बस। बेटा सेकंड वाला की डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है, डिसएडवांटेज अभी तुम्हें दिखेगी। एक तो हो गया कि बच्चों को इंटरमीडिएट को कट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, मतलब कि इंटरमीडिएट को काट पा रहे हैं आराम से, किससे मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, एक और डिसएडवांटेज क्या है, अगर उसने मेरे से इंटरमीडिएट्स के बारे में पूछ लिया, क्योंकि तुम्हें पता है इंटरमीडिएट्स तो ना रिएक्टेंट में होंगे ना प्रोडक्ट में होंगे, वो तो मेरे बीच में बन रहे थे। और अगर जैसे एग्जांपल यही वाले ले लो, KClO3 के बारे में पूछ लिया, तो KClO3 तो मेरे फाइनल रिएक्शन में है ही नहीं, क्योंकि वो क्या था मेरा इंटरमीडिएट, तो उसके लिए मुझे ये वाला ही करना पड़ेगा। ठीक है, मुझसे क्या पूछा है KClO3 कितना प्रोड्यूस हुआ, तो KClO3 तो मेरा निकला ही पड़ा है, और कहीं तो है ही नहीं KClO3, तो मेरा आंसर क्या हो गया 8/3 मोल। थर्ड का आंसर तुम्हारा यहीं से ही आ रहा। ये तुम्हें लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारा भी हाथ चढ़ा नहीं है स्टोइकियोमेट्री से। जब तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें 1 सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ ये बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, अभी तो मैंने समझाते हुए किया था, तो मेरा इसका आंसर क्या हो गया KClO3 का 8/3 मोल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो था ही नहीं KClO3, इसके अंदर तो फाइनल रिएक्शन में तो आएगा भी नहीं, क्योंकि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट तो भाई खत्म हो जाता है बीच में। ठीक है, उसकी बस आत्मा उतनी चलती है कि वो बीच में बस एक बार हेल्प करने आता है फरिश्ते की तरह, और फिर आगे कूद के निकल जाता है अपना। ठीक है, और यहाँ पर मुझे KClO3 पूछा है, तो KClO3 देखो कितने हैं प्रोडक्ट साइड में, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें मेरा एक है, तो और यहाँ पर मेरा एक भी नहीं है, तो उससे पूछा कितना मेरा बना, तो मेरा कितना बना होगा बस इतना, और वो मेरा आंसर क्या आ गया था 8/3। ठीक है, समझ गए। दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, कई क्वेश्चन किसी में वो हेल्पफुल होगा, किसी में ये, तो वो तुम्हें अपने आप ढूंढना है कि तुम प्रैक्टिस से ही आएगा। मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस से तुम्हें समझ आएगा कि कौन से मेथड से मेरा जल्दी हो रहा है। 8+ के बाद समझा दो, 8+ क्या है बेटा, 8+, अच्छा बेटा यहाँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सारे KCl को ऐड किया है, 8 मोल प्लस 60, क्योंकि मेरे सारे प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, KCl KCl KCl, तो मैंने इन तीनों को बस ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड करके बस मैंने क्या किया, सोल्व किया एलसीएम वगैरह लेके, जो तुम्हें मैथ से है। तो अब लास्ट पार्ट बचता है, व्हाट मास ऑफ KCl2 इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस। तो मैं इसको पूरा एक बार रब कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बन गया। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं कुछ नया सिखा नहीं रहा, बस अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। सीख तो तुम चुके ही हो स्टोइकियोमेट्री चलाना। जिस दिन तुमने इस पे 20 15 20 30 क्वेश्चन कर लिए, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तो मैं ओरली कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यही जो सी पार्ट था कि कितना Cl2 बना है। ठीक है, तो कितना चाहिए मुझे, तो पहले तो रिएक्शन लिखो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तुम भी दोबारा लिखो। तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, ये वाला जो है ना, ये इंटरमीडिएट्स में भी काम आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर इंटरमीडिएट्स का पूछ रहे हैं तो उससे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अपने आप ही अब जज कर लेना। ये वाला मैं हर वक्त लगा सकता हूँ, लेकिन इसमें तुम्हें हर चीज स्टोइकियोमेट्री, सबसे बड़ी चीज है बैलेंसिंग। इसमें अगर बैलेंसिंग नहीं है तुम्हारी, तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी पूरा नहीं होगा। बाकी वो तुम्हें बैलेंस करके देगा, नहीं भी दे रखा बैलेंस करके तो पहले चेक करना। ठीक है, जब भी तुम्हें क्वेश्चन आता है तो चेक करना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मुझे 69.25 है। ठीक है,
तो मुझे क्या दे रखा है 69.25 ग्राम KCl। ठीक है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसके मोल्स निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा 69.25 डिवाइड बाई इसका मोलर मास। अभी मैंने कितना निकाला था इसका 138.5 था ना, तो मेरा क्या बन जाएगा 0.5। ठीक है, तो मेरे कितने आ गए 0.5 मोल्स हो गए। ठीक है, अब तुम मेरे साथ साथ इसको करोगे। ठीक है, 0.5 ही आएंगे ना। ठीक है, तो ये मेरे कितने हैं 0.5 मोल्स है, और मुझे उसने पूछा कितना Cl2 चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ साथ चलो, मुझे यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचूंगा, ओरली करना सीखो, मेरे साथ साथ बोलना। 3 से मुझे कितना मिल रहा है 4, तो 0.5 से कितना मिलेगा 4, इसकी स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री इनटू 0.5। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इसको मैं 1/0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 2/3। अब देखो, अब मुझे ये मेरा क्या बन गया यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही तो मेरा यहीं से तो बन के आया था ये। अब मैं उल्टा चल रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो एक मेरा 3 से बन रहा है। ठीक है, तो 2/3 कितने से बनेगा 3, इसकी स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री इनटू 2/3। क्या आ गया मेरा 2 मोल। अब KCl मेरा कितना बन गया 2 मोल। ठीक है, तो मेरा 1 से 1 बनता है, मतलब एक मेरा 1 मोल से Cl2 से, तो 2 कितने से बनेगा 1/1 इंटू 2। मतलब तुम्हारे लिए तो तुम्हें पता है 1 से 1 बन रहा है, तो 2 से 2 ही बनेगा। मेरा आंसर क्या हो गया 2 मोल Cl2 मुझे चाहिए, और उसका मास निकालना है। तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 71, तो क्या बन जाएगा 142 ग्राम। समझ गए, देखो मुश्किल है, कोई कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो सारा मैंने समझा रहा था। कितनी देर लगी इसको करने में। अगर तुम ये वाली चीज अभी तक कर रहे हो कि 3 से मेरा 2 बनता है, फिर तुम्हें लंबा लगेगा। मैंने तुम्हें अब तरीका बता चुका हूँ कि मुझे क्या करना है। 1 से 3 बना, तो मेरा 2/3 से कितना बनेगा, तो तुम्हें क्या करना है इसकी स्टोइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय इसकी स्टोइकियोमेट्री इनटू जो मुझे गिवन है। ठीक है, ये चीज मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे करने की बार बार जरूरत नहीं है। हो गया, इसको तो मुझसे भी कर सकते हो, एक बार उससे करके देखो, मेथड 2 से भी करके देख लो। मेथड 2 से करो फटाफट एक बार, फिर मुझे बताओ जब हो जाए। मेथड 2 से बताओ। मेरी बैलेंस रिएक्शन क्या आई थी मेथड 2 से। मेरी रिएक्शन आई थी 12 Cl2 से मुझे कितना मिल रहा 3 KClO4। यही आई थी मेरी, यही आई थी ना। पूरी मैं लिख देता हूँ, चलो। अभी हमने ये निकाली थी। ठीक है, मैं रब कर चुका हूँ, तो तुम वहां से देख लेना। तो यहां से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कितना है 3 से मुझे कितना मिलता है 3 मेरा 12 से बनता है, तो 1 से क्या बनेगा 12/3। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 0.5 से कितना होएगा 12/3 इंटू 1/2, तो मेरा आंसर क्या होगा 2 मोल। ठीक है, इससे भी आया। समझ रहे हो, मेथड दोनों सही है, जिसको जो इजी लगे उससे कर लो। ठीक है, कर लिया, बता दो, बोलो बोलो। अब मैं तुम्हें समझा चुका हूं, अब तुम्हें बस क्या करना है, एक और चीज मैं तुम्हें एक और चीज यहां पर समझाना चाहूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, दोबारा से एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में यही सब कुछ लिखो, और तुम्हें क्या दे रखे, अब मैंने इसी क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड भी घुसा दी। समझ रहे हो, इसमें मैंने क्या बता दिया कि मेरी कितनी रिएक्शन कितनी परसेंटेज यील्ड है। अब मुझे उन सब का आंसर दो, फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी तुम्हें करवाया था, उसमें मैंने एक और क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर दी। तो अब इसको कैसे करोगे,
लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखो फटाफट ये कि मेरे को 50% यील्ड है, 80% यील्ड है, 90% यील्ड है। अब मुझे पहला दूसरा तीसरा पार्ट उसका दोबारा से करना, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना। क्या कुछ भी नहीं करना? अभी जो तुमने उनके आंसर्स निकाले हैं ना, सबसे पहला क्वेश्चन मान लो क्या था, मुझे क्या निकालना था, KClO4 का मास निकालना, ठीक है। उसमें जैसे मैंने अभी करवाया वैसे करना है। आंसर क्या आया था मेरा? 2 मोल्स आया था ना। कुछ भी नहीं करना, उसको मुझे क्या कर देना है, बस यील्ड से मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब KClO4 है मेरा ये रहा, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, इससे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.9, यही मेरा आंसर है। समझ रहे हो? मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल वैसा अटेम्प्ट करना है। मेरा KClO फोर्थ स्टेप में बनना है, ठीक है। तो मुझे क्या, उसकी परसेंटेज यील्ड से एंड में तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब 50% क्या हो गया, 50/100, ठीक है। तो मैंने उसको 0.5 लिख दिया, 80% को 0.8 और 90% को 0.9, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो मेरा क्वेश्चन है, अब अगले उसमें अगले पार्ट में क्या था, व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3 इज प्रोड्यूस। अब उसने पूछा कि KCl कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जहां जहां KCl है ये तीनों प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है। तो हमने निकाला भी था, तो क्या कर दो, जो एंड में मेरा KCl बना था, कितना बना था मेरा, मेरा बना था KCl 14 बना था ना शायद, हाँ। तो 14 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, इससे और इससे, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 14 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.9, ठीक है। और अगला क्या था मेरा, KClO3 के बारे में पूछा था उसने, ठीक है। तो KClO3 के लिए पूछा है, तो KClO3 मेरा बस यहीं तक ही बन रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या जो आंसर आया है उसको 0.5 से और 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.90 से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि KClO3 तो मेरा यहीं तक ही बना है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट और सेकंड में कर दो, ठीक है। मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट मेरा था Cl2 कितना रिक्वायर्ड होगा, तो मेरा आंसर क्या आया था, 2 मोल आया था ना शायद। तो मुझे क्या करना है, याद करो, जब मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट करवाया था, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। जब वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट था तो डिवाइड बाय परसेंटेज। तो मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना सारी परसेंटेज से, तो 2/0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.9। समझ रहे हो? बहुत सिंपल है, बस मुझे वहां तक तो सेम ही करना है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो? से यस और नो? ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, मुझे बताने कितना KClO4 बना, ठीक है। कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को, देखो जैसे मैंने तुम्हें भी क्वेश्चन कराया वैसे करो। अभी समझ लो कि ये है ही, ठीक है। उसके बाद एंड में जो मेरी यील्ड आई है, ठीक है, KClO4 जितना आंसर आया, मेरा आंसर शायद कितना आया था, आंसर में आया था 2 मोल, ठीक है। 2 मोल ही आंसर आया था शायद, ठीक है। तो जो 2 मोल आंसर आया है, मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो तो मुझे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। मैंने तुम्हें शॉर्टकट लिखवाया था, तो यहाँ पर मैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ही जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई कर देना है। कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर मेरी 3 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बनने में मेरी 3% यील्ड आ रही है, तो तीनों से मल्टीप्लाई कर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.9, ठीक है। और अगर उसने रिवर्स के लिए पूछा है कि इससे हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा क्या आ जाता है, डिवाइड बाय परसेंटेज। तो क्या हो जाएगा, जो मेरा एंड में आंसर आएगा उसको सारी परसेंटेज यील्ड से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया जब मैं प्रोडक्ट और उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इंटरमीडिएट की बात करता हूँ। मान लो उन्होंने मेरे से KCl के बारे में पूछा, तो KCl तो मेरा तीनों में बन रहा है, तो मुझे क्या करना है, एंड में जो आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर मेरा कितना आया था, 14 आया था ना शायद, इसका मेरा आंसर आया था 14। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई कर देना, इससे, इससे और इससे कर देना, ठीक है। जब मैं KCl और 3 के बारे में बात पूछूंगा, तो मुझे जो उसका आंसर आया था उसको 0.5 से और 0.8 से मल्टीप्लाई करना है। 0.9 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये खत्म ही हो गया, उसके आगे तो बना ही नहीं है, उसके बाद तो आगे वो यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट में तो ये 2 में ही है, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्ट यहीं तक बना है, ठीक है। तो मेरी 0.5 और 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मेरा आंसर आया था KClO3, ठीक है। समझ गए? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस परसेंटेज यील्ड से मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं, तुम मुझे कल सोल्व करके दोगे, ठीक है। मैंने तुम्हें कल सेट समझा दिए।
मुझे वो चीज करवानी है, तो इस वजह से मैं ये वाला होमवर्क में ले रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो, कल मुझे इसका आंसर दोगे, बहुत सिंपल है। मैं बैलेंस करके भी दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है पेपर में बैलेंस करके है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब तुम सीख रहे हो तो मैं इसलिए बैलेंस भी करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ NH3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1134 ग्राम्स ऑफ HNO3। तो मुझे क्या बताना है, 1134 ग्राम HNO3 बने, तो मैं इससे पहले उसके मोल्स निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आ जाता है, बस मतलब इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन चलानी है, 2 से 3 बन रहा है। ठीक है, मतलब पहले ये निकाल लो, वो मेरा यहाँ यूज हो जाएगा, ये निकल गया तो मुझे NO चाहिए, तो ये निकल गया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ यूज कर लो, वहां से मेरा ये निकाल लो। समझ रहे हो कैसे करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट अलग कर दी है। ठीक है, बता दो, कर लोगे? बता दो, कर लोगे ना? तो मुझे इसको कल सोल्व करके देना है तुम्हें। अभी भी कर लोगे, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन अभी हमें मुझे कोड कंसेप्ट कराना है, इसलिए इसको मुझे सोल्व करके नोटबुक में भेजना जरूर। ठीक है, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो। कर लिया नोट सबने? नोट कर लिया ना? कर दूं अब? आंसर पहले वाले का 27 होगा। ठीक है, ठीक है, 27 मोल्स है, उसको मास में कर लेना, मतलब 27 आएगा। हिंट दे दिया, अब इसको ट्राई कर लेना। पहले पार्ट का बता रही 27 मोल्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसी पे। कैलकुलेट द वेट ऑफ H2SO4 formed from 12 ग्राम FeS2 from the following reaction। ठीक है, तो मेरी रिएक्शन क्या है, FeS2 प्लस O2 गिव FeO प्लस SO2। ठीक है, दूसरी क्या होगी, SO2 प्लस O2 गिव SO3। तीसरी क्या है, इसी की रिएक्शन SO3 प्लस H2O गिव्स H2SO4। ये रहने दो साइड में, 1 2 3 नहीं चाहिए, वरना लगेगा अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है, व्हाट वेट ऑफ H2SO4 फ्रॉम फ्रॉम 12 ग्राम FeS2। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब मैंने ये कितना लिया, 12 ग्राम। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट निकाल लो, तो क्या होता है 56, Fe का 56 होता है, सल्फर का कितना होगा 32, ये कितना बन गया 88 बनेगा। यही हुआ ना, सॉरी यहाँ 64 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा कितना बन गया 120, सॉरी 120 बन गया। ठीक है, तो मुझे एक तो क्वेश्चन तरीका हो गया जो भी हमने सीखा है। ठीक है, आगे रिएक्शन चलाते रहो बैलेंस करके, पहले बैलेंस चेक कर लेना, बैलेंस है या नहीं। एक और तरीका इसमें क्या है, हम इसमें ध्यान दो, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, जो सल्फर है, ध्यान है ना इस चीज पे, जो मेरा यहाँ सल्फर है, ठीक है, जो मेरा यहाँ सल्फर है वो मेरा यहाँ पर जा रहा है पूरा का पूरा, जो फिर ये वाला मेरा सल्फर यहाँ पर, ये वाला यहीं पर जा रहा है, और ये वाला मेरा सल्फर क्या यहीं पर जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है,
यहाँ पर मेरा कंजर्व हो रहा है सल्फर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, अप्लाइंग पीओएसी, मतलब वो मेथड तो कर ही सकते हो, ठीक है। जो भी हमने करा है उससे तो सोल्व होगा ही होगा। यहाँ पर मैं एडिशनल बता रहा हूँ कि यहाँ पर पीओएसी लग सकता है। मैंने तुम्हें बताया था पीओएसी का कोई वो नहीं है, बस एक तरीका है, हम उसको पहचान सकते हैं कि यहाँ लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, ठीक है। मतलब बेनिफिशियली लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैंने तुम्हें नोट में भी लिखवाया था, अगर कोई एलिमेंट है वो आगे जो दूसरे एलिमेंट में जा रहा है वो अकेला है, मतलब वो किसी में नहीं है, मतलब सल्फर यहाँ से पूरा का पूरा इसमें जा रहा है। मान लो अगर थोड़ा सा इसमें चला जाता तो मुझे पीओएसी लगाने में दिक्कत होती, तो वहां पर बेनिफिशियल नहीं है, यहाँ पर मेरा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सल्फर में पीओएसी लगाऊंगा किस पे, ऑन सल्फर, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ FeS2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO। अब इसको सोल्व कर सकते हो आराम से, आंसर बता दो मुझे सोल्व करके, आंसर क्या आएगा, समझ रहे हो ना मैंने क्यों यहां पर पीओएसी लगाया है। यहां पर मेरा पीओएसी हेल्पफुल हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। तो यहां पर इसको सोल्व कर लेना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू मोल्स ऑफ Fe कितने 12/120 इक्वल टू 1 इंटू इसका मुझे निकालना है गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, इसका कितना होगा 98। मैं W के लिए सोल्व कर सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1 सा 10 सा 1 सा 5 सा, तो W क्या हो जाएगा मेरा 98/5 ग्राम, ठीक है, समझ गए। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने पिछले में क्यों नहीं लगाया। हाँ बेटा, बिना पीओएसी की भी कर सकते हो, मैंने बस तुम्हें एक बार बताना था कि यहाँ अप्लाई होता है। एक बार ध्यान दो, मैंने जो पिछला क्वेश्चन दिया तुम्हें, जो मैंने तुम्हें घर से करने के लिए दिया, ठीक है, वो मेरा क्वेश्चन क्या है, छोटा सा लिख रहा हूँ, ठीक है, बैलेंस नहीं, NH3 NO बन रहा है, ठीक है, NO मेरा NO2 बन रहा है, और मेरा NO2 NO और HNO3 बन रहा है। यहाँ पर देखो, अगर मैं नाइट्रोजन पे पीओएसी लगाऊंगा, पहले पार्ट में देखो, अपनी नोटबुक में देखो, पहले में तो M से N में जा रहा है, ठीक है, सही है, फिर ये N से N में जा रहा है, सही है, लेकिन अगले स्टेप में मेरा M से आधा यहाँ बट गया, समझ रहे हो। यहाँ पर मेरा नाइट्रोजन जो है वो आगे जो टूटा उनमें दो में प्रेजेंट है, तो वहां पर मुझे पीओएसी नहीं लगाना चाहिए, लगाओगे बहुत लंबा पड़ जाएगा तो फायदा नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैं पीओएसी नहीं लगाऊंगा, समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें डिफरेंस बता रहा हूँ कि यहाँ क्यों लगा। अगर मान लो यहाँ पर मेरा NO ना होता, ठीक है, और उसने मेरे से HNO3 के बारे में पूछा बस, तो मैं लगा सकता था, यहां से यहां तक पीओएसी लगा सकता, समझ रहे हो ना, क्योंकि फिर मेरा क्या होता, सारा का सारा नाइट्रोजन यहां से कंजर्व होकर यहाँ गया, यहां से कंजर्व होकर यहाँ गया, यहां से कंजर्व होकर यहाँ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां से मेरा नाइट्रोजन दोनों में बट रहा है, तो बट गया तो मेरा पीओएसी मुझे नुकसान देगा करने से, समझ रहे हो ना। मैंने वहां नोट भी लिखवाया था उस दिन। ज्यादा जरूरी होता है कि हम यहाँ पर लगा क्यों नहीं रहे, वो चीज सीखना, ठीक है, बोलो सही है, सुनो निशांत बेटा, तुम पीओएसी अगर नहीं करना चाहते मत करो, कंफ्यूजन मैंने ये नहीं की कि तुम्हें लगाना है, मेरा बताना फर्ज था कि यहाँ पर लग सकता है, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो तुम सीखोगे कैसे। जस्टिन बेटा, पीओएसी कोई क्वेश्चंस नहीं होते, पीओएसी टूल है, ठीक है, टूल का हमें वहां यूज करना चाहिए जहां मेरा फायदा दे रहा हूं, जहां नुकसान दे रहा है वहां नहीं करना चाहिए। बेटा यहाँ मैंने पीओएसी इसलिए लगाया है, मैं बता रहा हूँ तो पिछले से कर लो, जिसको पीओएसी में दिक्कत है वो पिछले से कर सकता है, मैंने बस एग्जांपल दिया कि उससे कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि तुम पिछला जो मैंने अभी सिखाया वो नहीं लगा सकते, उससे करो कोई दिक्कत नहीं है। पीओएसी यहाँ पर मेरा काम छोटा कर रहा था, मैंने इसलिए पीओएसी लगाया, ठीक है। तुम उससे भी करके देखो, आंसर यही आएगा, तुम पीओएसी के बाद दूसरे मेथड से भी करोगे, ठीक है, तुम्हारा होमवर्क है, तुम मुझे दूसरे से भी सोल्व करके दोगे इसको, जो मैंने तुम्हें सिखाया आज, ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन मैंने इससे पिछला दे दिया, एक ये दे दिया, तो तुम्हें ये दो ही कर देना। टाइम कितना बचा, 5 मिनट बचे हैं क्या,
ठीक है, तो अगली चीज स्टार्ट नहीं हो पाएगी, मैं बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्या पढ़ना है। ठीक है, अगली क्लास में उस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज तुम इतना ही कर लो, सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ओवरव्यू देता हूँ अगली क्लास में हमें क्या करना है। अगली क्लास में हमें पढ़ना है पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, तो अगली क्लास में हमें क्या करना है, पैरेलल रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या होती है समझ लो, करेंगे अगली क्लास में, बस ये समझ लो। पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब मेरे, वही बात हो गई, याद करो मैंने एक में लो करवाया था, जिसमें मेरे दो रिएक्टेंट मिलके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। याद है कौन सा लो था बताना, जिसमें मेरे दो रिएक्टेंट मिलके दो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते थे, कौन सा लो था वो? बेटा मैंने ये बताया है पैरेलल रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें मेरे क्या होते हैं, एक रिएक्टेंट्स दो, मतलब रिएक्टेंट सेम होते हैं लेकिन वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे CO भी देते हैं, CO2 भी देते हैं। पैरेलल रिएक्शन मतलब क्या होगी, मेरा ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। ठीक है, एक और ले लो, S+O2 लेता हूँ मैं। ठीक है, मतलब मैं खाली एलिमेंट लिख रहा हूँ। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन ये भी देते हैं, ये भी। ठीक है, ये लिख रहा हूँ तो मुझे SO2 भी देता है, SO3 भी देते हैं। ठीक है, मैं फॉस्फोरस और क्लोरीन लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे PCl3 भी देते हैं और PCl5 भी देते हैं। मतलब मेरे रिएक्टेंट सेम है लेकिन मुझे दो डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लो। ठीक है, वो मुझे क्या देते हैं, H2O भी देते हैं और H2O2 भी देते हैं। समझ रहे हो, मैंने इसको ऐसे लिखा है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस नहीं किया बस अभी हमने। ठीक है, वो क्या रहा है, पैरेलल रिएक्शन क्या है, मेरा एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब इसको हमें करना क्या होगा इस क्वेश्चन में, वो एग्जामिनर क्या पूछेगा, वो तुम्हें बोलेगा मैंने इतने ग्राम कार्बन लिया, इतने ग्राम ऑक्सीजन लिया। ठीक है, मुझे अब ये बताओ कि मेरा CO कितना बना, उसमें CO2 कितना बना, खाली CO बना या खाली CO2 बना, हमें वो चीज अब निकाल। ठीक है, तो अभी हम अगली क्लास में सीखेंगे कैसे निकालते हैं। बस अब ये समझ लो पैरेलल रिएक्शंस क्या होती है। ठीक है, तो अब हो क्यों रहा है इसका मतलब, इसके बारे में एक छोटी सी एक और बात बता देता हूँ। ठीक है, अगली क्लास में सीधा क्वेश्चंस करेंगे इससे। देखो मेरा कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, और मुझे CO दे रहा है। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो मुझे क्या दे रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर मुझे CO2 बनाना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब कि ये कोई खेल क्या है, ये मोलर रेशियो का एक खेल है। अगर ये मेरा 1:1/2 मोलर रेशियो में कंबाइन करते हैं तो CO देते हैं। अगर ये 1:1 मोलर रेशियो में कंबाइन करते हैं तो ये मुझे CO2 देते हैं। समझ रहे हो ना, देखो ये मेरा 1:1/2 है तो मुझे CO मिला, ये 1:1 था तो मुझे CO2 मिला। मतलब ये मोलर रेशियो का खेल होता है कि अगर एक और आधा मिल रहा है तो CO मिलेगा, एक और एक मोल दोनों के मिल रहे हैं तो CO2 मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि मेरा C+½ मुझे क्या दे रहा है, CO दे रहा है। उसके बाद ये मेरा CO ½O2 से और रिएक्ट करके CO2 दे रहा है। ये भी बोल सकते हैं, मतलब हम हाइपोथेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या, मैंने इसको दो रिएक्शन में बांट दिया। कार्बन मेरा ½ O2 के साथ CO बनाया, फिर मेरा CO आगे ½ O2 के साथ CO2 बना दिया। ठीक है, तो मैं हाइपोथेटिकली उसको ऐसे भी मान सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए कि मेरी रिएक्शन ऐसे हो रही है कि पहले ½ O2 से CO बना, फिर CO मेरा ½ O2 से बन के CO2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, मैं क्वेश्चन को इससे भी सोल्व कर सकता हूँ, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, जो नीचे वाला है। लेकिन मैं तुम्हें क्वेश्चन इससे सोल्व करवाना सिखाऊंगा, इससे करोगे तो तुम्हें वही बात आ जाती है कि दो मेथड पड़ जाएंगे। ठीक है, और ये वाला मेथड थोड़ा लंबा पड़ जाता है। ठीक है, तो कोई बच्चा यूज नहीं करता तो मैं तुम्हें करवा के कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, होता है ऐसे भी है, इससे सोल्व करके भी, लेकिन हम इससे प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे जब हम करते हैं तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस। तो मैंने जितना देखा है बच्चों को हमेशा ये पसंद आता है, नीचे वाला, ऊपर वाले से वो कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा। समझ रहे हो, मतलब तुम्हारे लिए आंसर दोनों से सेम आना, वही बात हो गई। तुम्हारे लिए इसके अंदर ये थोड़ा सा लंबा हमेशा ही पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था जिसमें मैं बैलेंस कर रहा था और वो उसमें कभी बार वो आसान पड़ रहा था कभी वो, लेकिन इसमें हमेशा ये वाला आसान पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला नहीं कराऊंगा, इसमें फायदा नहीं है ये वाले मेथड, तो हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, वो एक्चुअली में यही है, समझ रहे हो ना।